अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है प्रूव दैट द इंटीजर दिस वन इज़ डिविजिबल बाय 39, यानी कि हमने 39 से ना इसे डिविजिबल शो करना है। और ये वाले हमारे पास है और ये वाली जो टर्म है ये डिविजिबल होनी चाहिए 7 से। मैं इसका एक पार्ट करूँगी और सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली क्रोलरीज हम यूज़ करेंगे। हमें ना प्रीवियस थ्योरम लाजमी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तभी हमें ये क्वेश्चन समझ आएंगे। इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि 53 की ये पावर और ये पावर। अच्छा जी, हम पहले इसको और इसको सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे 53 को हम कर सकते हैं कि 53 को जस्ट हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, हम पावर नहीं, जैसे कि ए कॉन्ग्रेट है बी के तो उसकी कोई भी पावर लेके बाद में उसे कॉन्ग्रेट कर लेंगे। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे भी 53 जस्ट ले लेते हैं हम। 53 हमारे पास कॉन्ग्रेट आ रहा था 2 के, यानी कि रिमाइंडर था वो हमारे पास, यानी कि 53 कॉन्ग्रेट है 2 के। अब यहाँ पे हमने 3 क्यों लिया, 3 के मल्टीपल ही क्यों ले रहे हैं हम? 39, हम तो 39 से डिवाइड शो करना है इसे। असल में यहाँ पे हम 39 को 3 एंड 13 के प्रोडक्ट में लिख लेंगे। अगर आपको याद हो 2.3 में हमने एक क्रोलरी पढ़ी थी जिसमें ये था कि अगर ए डिवाइड करता है सी को और बी भी डिवाइड करता है सी को, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा ना ए बी, वो भी डिवाइड करेगा सी को। कब? जब ए और बी का जीसीडी 1 होगा हमारे पास, यानी कि जो दो नंबर हैं इनका जीसीडी 1 होगा हमारे पास। इसी तरह की कोई क्रोलरी थी हमारे पास वो, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर ए सी को डिवाइड करता है बी भी सी को डिवाइड करता है तो इनका प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे वो क्रोलरी बेसिकली हमने यूज़ करनी है। हमने वो क्रोलरी यूज़ करनी है। अब 3, यानी कि हमने ये शो करना है कि 3 डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को और 13 भी इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है, तो फिर इनका प्रोडक्ट भी इस पूरी टर्म को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। बेसिकली ये अगर हम 13 से करते हैं, ये सारे क्वेश्चन ना हिंट या फिर ये कह लें कि ये सारे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। हम खुद इन्हें सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे। जैसे 39 से करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे भी एक चीज़ है जो हमने लेंथ से बचने के लिए की है। अब यहाँ पे देखें 39 तो हमने 3 और 13 से, अब यहाँ पे बात फिक्स होगी 3 और 13 से इस पूरी टर्म को हमने डिविजिबल एक बार तो शो करना है ना। ये दो नंबर रिलेटिवली प्राइम, इनका जीसीडी हमें पता है कि 1 है, तो इनका जीसीडी जब 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो पूरी टर्म होगी, हमने तो इस पर थ्योरम अप्लाई करना है ना कि ये जो 53 है इसकी हमें चाहिए कि 103 पावर, और 17 की इसी तरह हमें चाहिए। फिर हम इसकी भी ऑब्वियसली फिर यही बात होती है ना कि 53 कॉन्ग्रेंट है 2 के, ये चीज़ आ जाएगी। और फिर हम इनकी पावर लेंगे तो ये तो फिर एक लार्ज नंबर बन जाएगा। तो इसके लिए बचने के लिए हम यहाँ पे ना इसे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास -1 यानी कि रिमाइंडर बचेगा, प्लस -1 ये रिमाइंडर बचेगा। तो हम ये ले लेंगे, 1 की कोई भी पावर लें तो ऑब्वियसली 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हम इसके लिए -1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगी, इसके लिए 1 आ जाएगा जब 3 से हम करेंगे। नेक्स्ट हम 13 के लिए करेंगे तो हम 13 के लिए भी हमारे पास इसके लिए -1 आएगा वहाँ पे, और इसके लिए +1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो फिर वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेट होंगे। नेक्स्ट देखें इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें हमारे पास देखें 53 कॉन्ग्रेट आ जाएगा -1 के मॉडुलो 3 में। नेक्स्ट ऑनवर्ड ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 13 के कॉन्ग्रेट, यानी कि वो जो उनके रिमाइंडर्स बचे हैं तो उनके कॉन्ग्रेट लिख देंगे। अब ये जो होंगे ये कॉन्ग्रेट होंगे -1, इनका सम इसी तरह हम लिखेंगे तो ये 0 के कॉन्ग्रेट होगा मॉडुलो 3 में, और इसका सम भी 0 के कॉन्ग्रेट होगा मॉडुलो 13 में। अब ये दो नंबर 3 भी डिवाइड करता है इस नंबर को, 13 भी डिवाइड करता है इस नंबर को, तो बाई क्रोलरी, और इन दोनों का जीसीडी भी 1 है। तो बाई क्रोलरी ये थी कि जो मैंने पहले बताई कि एक अगर ए डिवाइड करे सी को और बी भी डिवाइड करे सी को, तो इनका प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करता है, तो वही क्रोलरी यूज़ करते हैं हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। ये फिर 39 भी इस प्रोडक्ट जो है डिवाइड करेगा, और ऑब्वियसली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना। ऑब्वियसली प्रॉपर डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 ही आता है, यहाँ पे रिमाइंडर कंसीडर होता है तो 0 आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पे तो हमें जो होगा ना वहाँ पे हमने स्प्लिट किया था 2 पार्ट्स में लेंथ से बचने के लिए। यहाँ पे तो वैसे ही 7 है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जस्ट इसको 7 से डिविजिबल शो करना पड़ेगा नेक्स्ट इससे, और फिर इनका प्रोडक्ट हम शो कर देंगे कि डिविजिबल है। अब 1 लेंगे, इस कि रिमाइंडर 6 आ जाएगा, और 6 ऑब्वियसली बड़ा नंबर है तो हम अगेन करेंगे तो हमारे पास -1 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे ना 3 के लिए तो यहाँ पे ये चीज़ बचेगी, और इसे नहीं हम कर सकते। जब हम इसे 8 के साथ करेंगे तो वो अगेन बड़ा ही नंबर आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 2 की पावर हमारे पास बेसिकली हम इसे बना देंगे कि 2 की पावर 2 है तो इसकी कॉन्ग्रेट होगा, यानी कि 4 2 की पावर 2। अब ये इसकी ऑब्वियसली हमने 1 चाहिए हम इसकी पावर, और जब लेंगे तो 1 आ जाएगी, तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। तो ये बड़ा नंबर है। अभी हम जो 2 की पावर 2 है इसे लिख सकते हैं। हमें पता है 2 की पावर 6 का जो होता है ना वो हमारे पास कॉन्ग्रेट होता है मॉडुलो 7 में 1 के कॉन्ग्रेट होता है। ये चीज़ हमें पता है, हमने प्रीवियस भी की थी। तो हम इसे 6 के 2 की पावर 6 सम प्रोडक्ट लिख लेंगे, ये 17 का बनता है
है, 6 और 17 222 बनता है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड से हम इस तरह प्रोसीड कर लेंगे। तो हमारे पास ये फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा हमारे पास, और फिर वो जो ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट तो वो भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और हमारे पास इसका रिमाइंडर 1 होगा। जब इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मॉडुलो 7 में कॉन्ग्रुएंट होंगे 0 के, तो हमारे पास 0 आ जाएगा मॉडुलो 7 में। ठीक हो गया। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग अगेन पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रूव दैट असर्शन बिलो 8 क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ एन ओड इंटीजर दैन ए स्केयर कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोडुलो n में। अब हम इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। हमने इस तरह के क्वेश्चन 2.2 में किए होंगे, अगर आपको याद हो। उसमें ये था हमारे पास कि 8 शो करें कि 8 डिवाइड करता है किसी भी नंबर को, क्या दिया जाता था, यानी कि अगर हम इसी देखें कि ए स्केयर -1 ए मतलब ए को डिवाइड करता है, वो कहते थे कि 8 ए को डिवाइड करता है, और ये इस तरह की, तो इस मतलब इस टर्म को अगर डिवाइड करता है तो हमारे पास ये टर्म या तो इस तरह की आएगी a-1 या ए स्केयर +1 इस तरह की फॉर्म में, या ए स्केयर +7, वो इस तरह बोलते होते थे कि इस तरह की कुछ फॉर्म आएगी हमारे पास। 2.2 में इस तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास। सेम यही क्वेश्चंस को ना इंप्लीमेंट किया कांग्रेस में। यहाँ पे उन्होंने बोला इफ़ ए इज़ एन ओड इंटीजर, तो ये प्रूव करें। तो यानी कि हमने इसे ये शो करना है कि 8 डिवाइड करता है ए स्केयर -1 को। यही होती है ना कांग्रेस की डेफिनेशन, यानी कि ए स्केयर -1 इज इक्वल टू 8 सम इंटीजर। इस तरह की फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन चाहिए आंसर में। ठीक हो गया, तो भी ये प्रूव होगा। अब 8 अगर डिवाइड करता है तो बाय यूक्लिडियन लेमा हम इस तरह लिख सकते हैं, और हमें पता है कि ए हमारे पास क्या दिया ओड, तो ओड के लिए रिमाइंडर ओड क्या होंगे, अगर 4 में इसे करेंगे 2 4 हो जाएगा, और 4 में हो जाएगा तो इसके रिमाइंडर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है 1 और 3 ऑर्डर रिमाइंडर्स होंगे, यानी कि 2 ऑर्डर रिमाइंडर होंगे, और वो ये होंगे फॉर सम के। अब ए स्केयर को हम इस तरह की फॉर्म में लिख लेंगे अगर ए हमारे पास ये होगा, और ए स्केयर को इस तरह की फॉर्म में लिख लेंगे अगर ए ये होगा। अब यहाँ पे 8 हमारे पास कॉमन है, ये तो ए इधर चला जाए, यानी कि वो इस तरह की फॉर्म में मिल जाता है। हमें ये चीज़ राइट साइड पर बनानी है। ठीक हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा जी, हमें लेफ़्ट साइड पे ये वाली चीज़ बनानी है, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे इधर से हम 8 और +1 कर देंगे, और 8 हमारे पास इनमें कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह ही हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ऑब्वियसली उसी फॉर्म में आ गया ना, ए स्केयर -1 और 8 सम प्रोडक्ट। यहाँ पे भी यानी कि ए स्केयर कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोडुलो 8 में, जब ए हमारे पास क्या हो, एक ओड इंटीजर हो। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमने 2.2 के क्वेश्चंस किए थे ना इजी। यहाँ पे हमने शो करना है कि मॉडुलो 7 में ये जब एक इंटीजर है, जिसे मॉडुलो 7 में ए के क्यूब को जब डिवाइड करें तो वापस या वो इस तरह इनकी फॉर्म में, या ए क्यूब या तो ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट होगा 0 के, या ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के, जब वो 7 पे डिवाइड होता जाएगा। अब जी अब 7 के लिए हमारे पास क्या रिमाइंडर्स होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 6 तक रिमाइंडर। हम वो 7 के +1, 7 के +2, 7 के +3, 7 के +4 और 5 6 हम पुट करके देख लेंगे इसके। तो हमारे पास किस तरह की फॉर्म हमें चाहिए होगी, हमें फॉर्म चाहिए होगी या तो वो इस तरह की फॉर्म आएगी A3 यानी -0, या A3 -1, A3 -6, इसी तरह की फॉर्म आएगी, और इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी। ये हमने प्रूव करना है। अब हमने ये क्वेश्चंस को किया तो हमने 7 मल्टीपल में आ गए, या तो इस तरह की फॉर्म बनेगी या इस तरह। सेम इसको नेक्स्ट ऑनवर्ड आप के 7 के +1 जब एक ही जगह पुट करेंगे, उसका क्यूब लेना है, तो हमारे इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा नेक्स्ट ऑनवर्ड, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। इस तरह हम इससे प्रोसीड कर लेंगे। इसका सी पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है, ये भी आप खुद कर लीजिएगा। और डी पार्ट में भी हमारे पास क्या है कि इफ़ द इंटीजर ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने 24 से शो करना। अभी यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल रिमाइंडर्स हमारे पास फिर 23 तक रिमाइंडर हो गए, और 2 और 3 के जो डिविजिबल होंगे उन्हें निकाल कर ये वाले रिमाइंडर्स बचते हैं। इनको अब हमने यानी कि हमने शो करना है कि 2 के हमारे पास 24 क्यू प्लस आर हमारे पास 1 होगा, या 5 होगा, या 7 या 11, ये वाले रिमाइंडर्स हम जस्ट आर को भी वैल्यूज़ दिए बगैर हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने आर को वो सारी वैल्यूज़ दे दी, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक हो गया, ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्यूरी हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।